हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकेज्म एपिसोड नंबर 54 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्स लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब कर ही देखते, क्यों भाई कर लो, दिल से अच्छा लगेगा, दुआएं लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। तो अब बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में सियोलजोंग के सामने काफी सारे बंदे खड़े होते हैं और उनमें से जो लीडर था वो सियोलजोंग से बोल रहा था, आखिर तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। और वहाँ वो बंदा उसे देख के सोच रहा था, इसे देख के ऐसा लग रहा है कि ये बंदा हमारी तरह ही काम करता है, लगता है ये हमसे लड़ाई करने आया है ताकि वो लोग हमारे ऊपर अटैक कर सके। वहाँ सियोलजोंग बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्या तुम लोगों को पैसे नहीं देते हो। और वहाँ पर वो जो बंदा था वो सोच रहा था, तो अब मैं समझा है ये यहाँ पर हमसे फाइट करने आया है। और वहाँ सियोलजोंग सोच रहा था, आखिर मेरे सामने इतने सारे बंदे क्यों खड़े हैं। और वहाँ वो टकला अपने साथियों से बोल रहा था, लगता है ये कोई नई गैंग का मेंबर है। और तभी वहाँ पीछे एक दरवाजा था, वहाँ से आवाज आ रही थी, तुमने बोला था कि तुम पैसे वापस कर दोगे और अब तुम ये बोल रहे हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। और वहाँ पर वो जो बंदा था वो बोल रहा था, कोरिया के कानून सच में काफी अजीब है, मैंने तो तुमसे सिर्फ $1000 ही लिए थे, लेकिन वो $10,000 कैसे बन गए। और अब अंदर से आवाज आती है, अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो तुम वापस अपने देश चले जाओ। और वहाँ सियोलजोंग ये सब सुन के सोच रहा था, ये जो आवाज है वो सुनी सुनी लग रही है। और वहाँ उस दरवाजे के अंदर ब्रैकडैग होता है, वो बोल रहा था, प्लीज आप मुझे थोड़ा और समय दे दो, ब्रैकडैग बहुत मेहनत करेगा। लेकिन वहाँ वो बंदा बोल रहा था, लेकिन तूने तो बोला था कि तू आज हमारे पैसे वापस कर देगा। और अब सियोलजोंग उस दरवाजे को खोल के देखता है, वहाँ ब्रैकडैग होता है। और वहाँ सियोलजोंग सोच रहा था, ये तो वही है जिसे मैं इतनी देर से ढूंढ रहा था। और अब सियोलजोंग ब्रैकडैग बोलता है, ओए तू मेरे पैसे मुझे वापस कर दे, और तू मुझसे बच के कहाँ भाग रहा था। और वहाँ सियोलजोंग ब्रैकडैग के ऊपर कूद जाता है। और वहाँ ब्रैकडैग बोलता है, हे दोस्त, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। और वहाँ सियोलजोंग बोलता है, हाँ चोर, मुझे पहले गलतफहमी हो गई थी। और अब वहाँ पर जो ब्रैकडैग के पास $10,000 थे वो सियोलजोंग उससे ले लेता है। और अब सियोलजोंग को पैसे मिल जाते हैं, तब वो एक राहत की सांस लेता है। वहाँ सियोलजोंग सोच रहा था, फाइनली मुझे वो पैसे वापस मिल गए जो मुझे वास्को को वापस करने थे। और वहाँ ब्रैकडैग बोलता है, दोस्त, मैंने ये पैसे अपने पास रखे थे ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर सकूं। लेकिन वहाँ सियोलजोंग खुशी से पागल हो गया था, वो उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। और तभी वहाँ वो टकला था, वो सियोलजोंग से बोलता है, ओए लगता है तू कोई दूसरी गैंग से है, तो यहाँ हमसे हमारा कस्टमर छीनने की कोशिश मत कर। और वहाँ टकले के साथ ही बोल रहे थे, क्या इस फोनर के पास पैसे थे, तब भी ये पैसे वापस नहीं कर रहा था। और अब वो गैंगस्टर बोल रहा था, तो चुपचाप ये पैसे यहाँ रख और यहाँ से निकल जा। और वहाँ वो अपने मन में बोल रहा था, क्या ये यहाँ पर हमसे फाइट करने की कोशिश कर रहा है। और वहाँ पर सियोलजोंग उन पैसों को पकड़ के बोल रहा था, नहीं ये पैसे मेरे हैं, मैं तुम्हें ये नहीं देने वाला। और वहाँ पर वो टकला बोल रहा था, ये बंदा ये क्या चाहता है कि हम सब मिलके इससे पैसे छीन ले। और तभी वहाँ पर दरवाजे के अंदर से वास्को के गैंग के मेंबर अंदर आ जाते हैं। वो सब बोल रहे थे, मैंने उस बंदे को यहाँ अंदर आते हुए देखा था। और वहाँ पर अब जेस और उसके साथी भी आ चुके थे। और वहाँ उन दोनों गैंग के बीच में हमारा सियोलजोंग था। और दोनों ही गैंग को लग रहा था कि सियोलजोंग की एक गैंग है। और वहाँ पर जेस सियोलजोंग से बोल रहा था, तो इसका मतलब तुम्हारे साथ एक पूरा ग्रुप है, मैंने जितना सोचा था ये ग्रुप उससे भी बड़ा है। और वहाँ वो टकला सियोलजोंग से बोल रहा था, तो इसका मतलब तुम अकेले नहीं हो, तो मैं यहाँ पर ध्यान रखूंगा, तो यहाँ पर जितने भी तुम चूहे आए हो तुम सबके सब अपने पैरों पे वापस नहीं जा पाओगे। और वहाँ सियोलजोंग सोच रहा था, आखिर यहाँ क्या हो रहा है, क्या ये सब के सब एक साथ काम कर रहे हैं ताकि ये लोग मुझे पकड़ सके। और तभी वहाँ टकले का एक मेंबर सियोलजोंग की तरफ बढ़ते हुए बोल रहा था, सर इस बंदे को मेरे ऊपर छोड़ दो। और वहाँ पर वो जैसे ही सियोलजोंग के पास जा रहा था वैसे ही सियोलजोंग उसे एक जोर का पंच मार देता है और इतने में ही उसकी बत्ती गुल हो जाती है। वहाँ सियोलजोंग बोल रहा था, तो अच्छा तुम क्या बोल रहे थे, तुम मेरे पैसे मुझे वापस नहीं लेने दोगे। अंकल मैंने तुम्हें अच्छे से पंच नहीं मारा, क्या तुम ठीक हो। और वहाँ सियोलजोंग बोल रहा था, मैं अपने हाथ से इन पैसों को जाने नहीं दूंगा। और तभी उस टकले का एक और गैंग मेंबर एक डंडा लेके सियोलजोंग के ऊपर मारता है। और वहाँ वो डंडा सियोलजोंग के फेस पे लगने ही वाला था, लेकिन तभी ब्रैकडैग उस बंदे को एक जोर का किक मार देता है। और वहाँ ब्रैकडैग सियोलजोंग से बोलता है, दोस्त क्या तुम ठीक हो। और वहाँ सियोलजोंग सोच रहा था, आखिर इस लड़के ने मुझे क्यों बचाया।
अब वहाँ ब्रैकडेक सियोलयोंग से बोलता है, दोस्त ये सच है कि पहले मैं ये पैसे लेने की सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने देखा कि तुम कितने सारे लोगों की हेल्प कर रहे हो और मैंने ये देखा कि तुम दिल के कितने अच्छे हो, तो मुझे अपने ऊपर ही शर्म आ गई। इस वजह से मैंने फैसला किया कि मैं इन पैसों को अपना कर्जा चुकाने के लिए यूज नहीं करूंगा और मैंने इन पैसों को अपने पास रखा ताकि मैं इन्हें तुम्हें वापस दे सकूं। और वहाँ पर जेस और उसके गैंग मेंबर सोच रहे थे, क्या ये जो दूसरी गैंग के मेंबर है वो सियोलयोंग के साथ नहीं है और ये फॉरेनर सियोलयोंग का दोस्त है। और वहाँ सियोलयोंग ब्रैकडेक से बोलता है, ब्रैकडेक लेकिन तुम्हारे पर कर्जा है और तुम्हारी एक फैमिली भी है, तुम इन लोगों से फाइट नहीं कर सकते हो। और अब ब्रैकडेक उस मोंगोल को अपने सर पे पहनते हुए सियोलयोंग से बोलता है, तो अब तक तुमने मेरी इस कीमती मोंगोल को संभाल के रखा था। मेरे एक अच्छे दोस्त ने बोला था कि मुझे मर्द की तरह जीना चाहिए और ये बात सियोलयोंग ने ही बोली थी। और वहाँ पर ब्रैकडेक अब बिल्कुल फाइटिंग पोजीशन में आ चुका था और तभी जेस के साथ जो बंदा था वो काफी हैरान होकर बोलता है, मुझे पता है ये कौन है, ये तो मुथाई का चैंपियन है, ये द किंग ब्रैकडेक है। और वहाँ वो टकला गैंगस्टर उसके साथ ही बोल रहे थे, आखिर ये क्या बोल रहा है। और वहाँ जेस का साथ ही बोल रहा था, ब्रैकडेक ने आज तक अपनी लाइफ में 125 लड़ी है और आज तक ये किसी में भी नहीं आ रहा। पूरे थाईलैंड में ब्रैकडेक को सब लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन एक बार ब्रैकडेक ने अपने अपोनेंट को जान से मार दिया था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट था। इस वजह से उसने वहाँ रिटायरमेंट ले ली थी। मैंने ये बात बिल्कुल नहीं सोचा था कि ब्रैकडेक यहाँ होगा। वहाँ पर जेस बोलता है, क्या तुम सीरियस हो? अगर ऐसी बात है तो ये यहाँ क्या कर रहा है, आखिर यहाँ क्या हो रहा है? और तभी वहाँ अचानक से वास्को भी आ जाता है। वास्को बोल रहा था, तुम बोल रहे थे क्या कोई मुझे मारने आया है? वहाँ जेस वास्को से बोलता है, आखिर तुमने हम लोगों को ढूंढा कैसे? वास्को बोलता है, तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे थे तो मैंने अपनी मन की शक्ति का यूज किया जिससे मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो वहाँ जेस बोलता है, तुमने यहाँ हमें हर फ्लोर में ढूंढा, मैं सही बोल रहा हूँ ना वास्को? और वहाँ टकला वास्को को देख के सोच रहा था और वो बोल रहा था, क्या एक और ताकतवर बंदा? और वहाँ वास्को ब्रैकडेक को देख के बोल रहा था, ब्रैकडेक? और वहाँ ब्रैकडेक बोलता है, वास्को? और वहाँ जेस बोलता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? और वहाँ वास्को बोलता है, एक बार हम दोनों ने पैसे कमाने के लिए साथ में काम किया था और ये मेरा मिठाई का मास्टर भी है। और वहाँ ब्रैकडेक वास्को से बोलता है, हे वास्को कैसे हो तुम? और वहाँ सियोलयोंग अब वास्को को सारी बातें बताता है और वो बोल रहा था, मैं यहाँ तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस करने आया था। तो वास्को बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तुम यहाँ मेरे पैसे मुझे वापस करने आए थे? हाँ, सियोलयोंग बोलता है, तुम्हारे लोगों को गलतफहमी हो गई थी, वो सब मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ गए थे। वहाँ वास्को बोलता है, तो ऐसी बात है, तुम्हारा शुक्रिया। और वास्को सियोलयोंग से वो पैसे ले लेता है और उस टकले को दे देता है और वो बोलता है, ब्रैकडेक का सारा कर्जा मैं चुकाऊंगा। वहाँ ब्रैकडेक बोलता है, वास्को नहीं, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और वहाँ वो टकला बोल रहा था, वो तुम तो काफी अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम उसका क्या करोगे जो हमारे बंदों को यहाँ चोट लगी है और जो हमारे ऑफिस में तोड़फोड़ हुई है, उसका कर्जा कौन चुकाएगा? और वहाँ वास्को गुस्से में उस टकले से बोलता है, मैंने बोला कि तुम ब्रैकडेक से दूर रहना। अब वहाँ पर वो टकला डरते हुए बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें माफ करता हूँ, तो अब तुम लोग यहाँ जल्दी से निकल जाओ। और वहाँ वो अपने मन में बोल रहा था, इस बंदे की आंखें देख के मैं बोल सकता हूँ कि ये काफी खतरनाक है। और वहाँ पर ब्रैकडेक इमोशनल होके बोलता है, वास्को ब्रैकडेक इतने सारे पैसे नहीं ले सकता, प्लीज तुम ऐसा मत करो वास्को। वास्को बोलता है, एक मास्टर का कर्जा उसके स्टूडेंट का ही कर्जा होता है, तो जो कर्जा तुम्हारे ऊपर है वो कर्जा मेरे ऊपर भी है ब्रैकडेक। और अब वहाँ पर ब्रैकडेक वास्को के गले लग जाता है और वो बोल रहा था, वास्को तुम्हारा शुक्रिया, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। और वहीं सियोलयोंग सोच रहा था, क्या वास्को सच में इतने सारे पैसे ब्रैकडेक का कर्जा चुकाने के लिए यूज कर रहा है? $10,000 बिल्कुल भी कम नहीं होते। तो अब वो हल्की स्माइल देके अपने मन में बोलता है, तो अच्छा इसी को दोस्ती बोला जाता है। सुमी, मैंने जितना सोचा था ये जगह उतनी भी बुरी नहीं है। और वहाँ वो टकला बोल रहा था, तुम चूहों से मैं परेशान हो चुका हूँ, ये तुम्हारा स्कूल नहीं है, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। और अब ये सब खत्म होने के बाद सियोलयोंग फैसला करता है कि वो ब्रैकडेक के साथ रहेगा। और वहाँ पर वो देखता है कि जैसा मोंगोल ब्रैकडेक ने सियोलयोंग को दिया था, वहाँ पर जहाँ ब्रैकडेक रहता है वहाँ पर ऐसे कई सारे मोंगोल रखे हुए थे। और वहाँ सियोलयोंग ब्रैकडेक से बोलता है, ब्रैकडेक तुमने बोला था कि वो मोंगोल तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कीमती हैं। अगर वो इतने ही कीमती थे तो यहाँ पर इतने सारे मोंगोल क्या कर रहे हैं? ब्रैकडेक बोलता है, मेरे लिए ये सब के सब काफी जरूरी है, ये मेरा एक बहुत जरूरी कलेक्शन है। और वहाँ ब्रैकडेक ने इसे जमा इसलिए किया था ताकि वो उन्हें बेच के पैसे कमा सके। ब्रैकडेक बोलता है, चाहे जो भी हो मेरे बिजनेस पार्टनर, चलो इन्हें
चल के बेचते हैं और बहुत सारे पैसे कमाते हैं ताकि हम वास्को का कर्जा वापस चुका सके। और वहाँ शिवजोंग सोच रहा था, सुमी मुझे लगता है कि मुझे यहाँ थोड़े और समय रुकना होगा। और वहाँ शिवजोंग बोलता है आखिर हम इतने सारे मंगोल कैसे बेच पाएंगे। ब्लैकटैक बोलता है हमें बस 3000 ही बेचने हैं। और अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हम क्रिस्टल को देखते हैं जिसने कोजी को फोन करके बोला था कि डैनियल के बारे में वो पता लगाए। और जब क्रिस्टल ने डैनियल को उसकी दोनों बॉडी में एक साथ देखा था तो वो वहाँ क्रिस्टल इसी बारे में पता करना चाह रही थी कि वहाँ जो दूसरा मोटा वाला बंदा था वो क्या सच में डैनियल ही था। तो कोजी वहाँ के कैमरे हैक कर लेता है और वो देखता है कि वो मोटा वाला बंदा कौन था और वो वीडियो क्रिस्टल को भी भेज देता है। और क्रिस्टल वहाँ देखती है कि जो डैनियल के साथ था वहाँ जो बंदा था मोटा वाला वो ड्यूक हावा होता है। क्रिस्टल बोल रही थी ये तो ड्यूक है, ये तो डैनियल नहीं है, मुझे पता था, मैं बिल्कुल सही हूँ, डैनियल के पास 2 बॉडी है। और आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 500 कमेंट, देखता हूँ कि आप इसे कब तक अपडेट कर पाते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील सेंड मत करना, आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।